इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम। विनोद भाई, हाँ धर्मवीर भाई, नए साल में और पहला कार्यक्रम, कैसी तबीयत है आपकी? भाई तबीयत तो बहुत बढ़िया, लेकिन दिना दिन जाडा भी बढ़ता जा रहा है। जाडा तो आज तो थोड़ी बूंदाबांदी भी आ रही थी और ये ठंड तो बढ़ेगी। तो बंदोबस्त तो सही कर रखा ना अच्छी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और विनोद भाई, हाँ भाई, अपना भी ख्याल रखना है, फसलों का भी ख्याल रखना और डंग डोर का भी ख्याल रखना है। और भाई जो मशरूम की सब्जी खा रहे हो ना, हाँ अच्छा, मशरूम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जिन भाइयों ने मशरूम की खेती कर रहे हैं, तो जब मौसम बदलता है ना विनोद भाई, तो फसल फिर अपनी संभाल वो भी मांगती है। बिल्कुल। तो मशरूम की खेती अच्छी लाभ की खेती है, लेकिन लाभ तो जब होगा ना जब आप उसकी सावधानियां बरतेंगे, उसको संभालेंगे। तो इस बारे में ना विनोद भाई हमने आज बातचीत करी डॉक्टर सत्यपाल गोयल जी से, विशेषज्ञ हैं और बहुत ही पुराने विशेषज्ञ हैं, बहुत लंबा इनका अनुभव है। तो इनसे आप क्यों ना बातचीत करें। बिल्कुल, और भाइयों ने सुनवाएं। हाँ, बातचीत कर लेते, भेंट वार्ता कर लेते और कुछ ना कुछ बढ़िया जानकारी तो जरूर बताओ कि जो आप अनुभव बता रहे हैं। बस देर ना करो फिर। ठीक है, तो सुनवाओ। मशरूम की खेती में सावधानियां, इस विषय पे आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर SP गोयल जी से। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि जो मशरूम जिन भाइयों ने लगा रखी है, तो इस वक्त में सर्दी का मौसम है और धुंध पड़ रही है, ऐसे मौसम में मशरूम की देखभाल किस तरीके से की जाए, आप इस बारे में भाइयों को जानकारी दें। किसान भाइयों ने इस समय जो है सफेद बटन खूब लगाई हुई है, क्योंकि सफेद बटन खूब इसलिए लगाते हैं कि इसकी मार्केट रेडी है। तो इस समय वैसे तो किसान भाइयों को मैं बार बार बताता रहता हूँ, ट्रेनिंग में भी बताते थे हम कि किसान भाइयों ने अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाई है। इस समय जो है वो ये एक तो सबसे बड़ी ये समस्या आती है कि वो कहते हैं भी मशरूम कम निकल रही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके लिए जो तापमान है वो 14 से 18 चाहिए, 16 डिग्री के करीब समझो, 16 डिग्री सेल्सियस के करीब निकलने के लिए। अब तापमान आएगा 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप कहेंगे जी करें क्या, हीटर लगाएं, ईंधन जलाएं, ना कुछ नहीं करना। आप हीटर लगाओगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपने एक काम करना है इस समय, जो कि किसान भाई आमतौर पर गलती कर जाते हैं, मैं देखता हूँ 90% किसान भाई गलती क्या करते हैं कि इस समय पानी का छिड़काव खाद में ज्यादा करते हैं, लगातार करते रहते हैं जी। और वो उसका पता कैसे चलता है कि जब आप मशरूम तोड़ोगे ना, वो पानी में डालती लाल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी खाद में पानी ज्यादा है। जी जी। आप जो है खर्चे आपने बराबर कर दिए सबने, लेकिन मशरूम सबकी अलग अलग निकल रही है, मुनाफा सबको अलग अलग हो रहा है। मतलब क्या है कि पानी का देखो, समझो बात को किसान भाइयों, पानी हमने जब छिड़काव करना है, जब उड़ रहा हो पानी, जितना उड़ना है उतना ही डालना है ना। अब अक्टूबर में ज्यादा उड़ेगा, नवंबर में कम उड़ेगा, दिसंबर में और कम उड़ेगा, जनवरी में तो समझो कि हफ्ता में एक बार छिड़काव बहुत है। आपने इसका तरीका ही क्या है? अब ये आप ये पूछेंगे जी पानी दें कितना, कब दें, ये भी बड़ा जरूरी है, कब दें फिर आप।
या ना दें। इसका तरीका ये है कि आप जो केशिंग मिट्टी है ना जो ऊपर आपने जो बिछाई हुई है वो आप उल्टा हाथ करके आगे देख लो, वो ठंडी है, गिली गिली लग रही है तो ठीक है। हमेशा ये मान के चलो कि मैंने केशिंग को गीला करना, खाद में पानी नहीं देना। ये मन में एक गुड़ बना लो, जैसे होते थे ना 10वीं में गुड़ बनाते थे, फॉर्मूले बनाते थे कि आप जो है कि मेरा कंपोस्ट में पानी ना जाए, क्योंकि कंपोस्ट पानी उतना ले लेती है केशिंग से जितनी जरूरत होती है। और यदि पानी ज्यादा होगा तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि हमें पानी में छोड़ दो, जोड़ में है, और गहरे पानी में छोड़ दो, तैरना नहीं आता है, वही मशरूम का हाल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर, सांस नहीं आएगा उसको, क्योंकि ये भी जीवित चीज है, पौधे का रूप है जी। तो किसान भाइयों, अब हो क्या रहा है कि हमें जो है कमरा जो है ना आपका, जो शेड में आपने जहाँ मशरूम लगा रखे उसमें जितना मर्जी पानी डालो, आप दीवारों पे, रास्तों में, जितना मर्जी डालो खुल जी, उसका कोई डर नहीं है, उसका फायदा है। लेकिन खाद में इस समय पानी आपने हफ्ते में 1 या 2 बार बहुत हल्का स्प्रे करना है, हल्का सा गिल्ला करना है, बस सूखना नहीं देना पेशिंग को। एक तो ये बात हुई। दूसरा इस समय किसान भाई क्या है कि बिल्कुल जैसे हम घरों को बंद रखते हैं ना, अभी ठंड ना आ जाए, ऐसे शेड को बंद कर देते हैं। किसान भाइयों 4-5 घंटे आपने हवा देनी है, चाहे बर्फ पड़ जाए। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब कि भाइयों को चाहिए, किसान भाइयों को, बेशक ठंड पड़ रही है लेकिन खुम्ब को हवा की भी जरूरत है, तो ऐसे में जरूर 4-5 घंटे हवा दें फसल को। उसका तरीका ये है कि आप जो है दिन में हवा दो आजकल जी, तो दिन में थोड़ा तापमान ज्यादा होता है रात की बजाय जी। जैसे मैं बताता हूँ नवंबर में हवा, मैं हमेशा रात को बताता हूँ रात को दो हवा, क्योंकि उस समय दिन में गर्मी होती है। ये किताबों में नहीं लिखी होती चीज, लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए चीजें सारी बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जो आप कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब, बिना पैसे का। अभी हवा देने उसका पैसा तो लगना नहीं। उसके बाद क्या है कि जैसे फरवरी में तापमान बढ़ेगा तो आपको पानी का स्प्रे भी बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा जी, तो पानी ज्यादा उड़ेगा। दूसरा हवा उस समय रात को देनी शुरू कर दो फरवरी में जी, ठीक है ना जी जी। तो एक तो हवा का हो गया जी, एक खाद में पानी नहीं देना आपने जरूरत से ज्यादा, और तीसरा जो है आपने जो है ना जो दरवाजे हैं खिड़कियां उन पे प्लास्टिक की बोरियां ना टांग के गिल्ली बोरियां रखो, जो जूट की बोरियां जो होती है ना उनको 24 घंटे गिल्ला रखो ताकि नमी बने रहे जी। और जो हमारे किसान भाई लगा रखे जिन्होंने मशरूम, ये महसूस करते हो जब बारिश आती है ना, जैसे आज बूंदाबांदी हो रही है, आज मशरूम बहुत निकलती है इन दिनों में। हाँ जी हाँ जी। क्यों? क्योंकि 100% नमी होती है जी। तो कमरे में 100% नमी बना के रखो, जैसे आजकल है जी, जैसे हमारी बाथरूम में हम नहा के निकलते हैं ना, जैसे नमी होती है। हाँ जी हाँ जी। कोई आपने ईंधन नहीं जलाना, कोई धुआं नहीं करना जी। पानी कम से कम छिड़क के उसको निकलने दो, जितनी निकलती है कोई बात नहीं, स्लो होगी कोई बात नहीं, ना निकले नो प्रॉब्लम, फरवरी में सारी निकल जाएंगी 100% जी, आपकी पैदावार पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम ये बताते हैं, देखो मैं 2-3 चीजें और भी बताऊंगा बहुत आपके काम की जी। मान लिया आपने लिफाफे में लगा रखी है जी, लिफाफे में इस समय निकलती है मशरूम, क्योंकि उसमें तापमान ना अंदर का तापमान ज्यादा हो जाता है लिफाफे का, तो उसको फायदा रहता है। तो जो 10 किलो का मान लिया लिफाफा है खाद का आपका, तो उस समय 2 किलो मशरूम आपके पूरे सीजन में निकल जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। तो 2 किलो मशरूम निकलते हैं तो आप ये सुन लो जीत गए, आपकी जीत है जी। और जिन्होंने बेड पे लगा रखी है उनकी भी उसके हिसाब से निकलेगी। मान लिया 100 क्विंटल आपकी खाद है, 100 क्विंटल कंपोस्ट आपकी मान लिया, उसमें 20 क्विंटल मशरूम जरूर निकलनी चाहिए कम से कम जी। 20 क्विंटल मशरूम कम से कम निकलनी चाहिए। बताने को मेरे पास ना बहुत सारी बातें, एक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जी, जो हमारे किसान भाई छोटे किसान भाई हैं, जैसे हमने जो ना क्या किया हुआ है सब जिलों में, कुछ क्षेत्र में भी है, जैसे अभी किसान भाई जो हमारे लैंडलेस है ना, जिन पर जमीन नहीं है, उनके हमने 60 किसान चुने थे, महिलाएं खास करके जी। यारी गांव है, बहुत सारे गांव है जिसमें महिलाएं भी जो लेबर करती है जी, और वो बहुत अच्छा मशरूम उगा रही है, मैंने देखा बहुत अच्छा इन सालों से जी। तो हर साल हम ऐसे मतलब, तो उनके लिए ये है कि वो छोटी छोटी, ठीक है छोटे फार्म में कोई बात नहीं, हम छोटे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पानी का छिड़काव, हवा, और तोड़ते हुए, अब तोड़ने की बारी आती है, तोड़ के हमेशा घुमा के तोड़ना है मशरूम को, सीधा नहीं निकालना। और एक उस पर जो खड्डे बनेंगे ना उस पर केसिंग कर दो, और तोड़ने के बाद उसको जड़ें जो होते हैं जड़ों साइड में तेज चाकू से, स्टील के चाकू से काट लो और आराम से धो लो उसको साफ पानी में। फिर एक दवाई आती है केमिकल, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड जी, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड 5 ग्राम दवाई 1 बाल्टी पानी में 10 लीटर पानी में डाल के उसमें से निकाल लो वो मशरूम जी डॉक्टर साहब। और उसके बाद जो ना साफ कपड़े पे खाट पे चारपाई पे
छाया में उसको 1 घंटा सुखा लो और फिर पैकिंग करो 200 200 150 ग्राम की, और फिर मंडी में भेजो। फिर मंडी में लेट तोड़ो, जल्दी मंडी में ले आओ। इसका एक फार्मूला है मार्केट का, मतलब लेट तोड़ो और जल्दी जल्दी मंडी में लेके आओ ताकि ताजी ताजी वो अच्छा रेट दिवा सके। एक तो वो सफेद रहती है, जितना आप कम टाइम लोगे ना उतनी सफेद रहेगी, सफेद का रेट ज्यादा मिलता है जी। तो डॉक्टर साहब अब आगे की बात ये है कि अब फसल में मतलब भाई आपने बताया कि ये जो 2-3 नसीहतें दी कि इन बातों की फसल में सावधानियां रखें किसान भाई। एक सावधानी और एक और जी कि फरवरी के महीने में क्या हुआ, 10 फरवरी के बाद एक मक्खी आती है जी, छोटी छोटी मक्खी होती है, दीवारों में बैठती है वो मक्खी क्या करती है, इसमें छेद करती है और जैसे हमारे होते हैं ना अमरूद में कीड़ा, वैसे की वजह से सारी मशरूम में कीड़ा हो जाता है, सफेद सफेद इल्ली बन जाती है जी, और वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, किसान के बेचारे की दिखती नहीं। जैसे अमरूद भी किसी काम का नहीं रहता ना, फल तोड़ना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, वैसे ही मशरूम उसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है बिना दवाई का। तो दवाई मशरूम पे भी दवाई ना जाए और हमारा काम भी हो जाए जी। उसके लिए ये है किसान भाइयों कि एक दवाई आती है न्यूआन, एक दवाई आती है न्यूआन, बहुत सस्ती दवाई है, लेकिन वो क्या करनी है, मशरूम पर नहीं छिड़कनी, दीवारों पर छिड़कनी है बस। हाँ, हफ्ता में एक बार दीवार पर छिड़क दो, 1 ग्राम दवाई, 1 ml दवाई, ये समझ लो 1 ग्राम समझ लो, करीब समझ लो कि 1 चम्मच है छोटा, हाँ जी हाँ जी, वो 5 लीटर पानी में डाल दो, 5 किलो पानी में जी, और दीवारों में मारो बस, मशरूम पर ना जाने दो उसको, और उसको शेड को 1 घंटा बंद कर दो जी। वो जितनी मक्खी ने दीवार पर बैठी सारी मर जाएंगे, आपके जो ना कीड़ा आएगा नहीं कभी भी, ना दवाई डालने की जरूरत पड़ी मशरूम पे जी जी जी। उस दवाई का मशरूम पे कोई असर नहीं आएगा, तो उसकी गैस बनती है बस। उसका ये जरूर करना फरवरी में, क्योंकि एकदम गर्मी होती है ना, जैसे गर्मी बढ़ती है तो कीड़ा जरूर आता है हर फार्म पे जी डॉक्टर साहब। बाकी सर्दी में कोई बीमारी नहीं आती और कोई डरने की बात नहीं, कोई केमिकल छिड़कना। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी तो मशरूम में कोई सर्दी का मौसम है और जो जो सावधानियां किसान भाइयों को बरतनी है मशरूम की खेती करते हैं वो आपने सारी बता दी, और बीमारी के बारे में भी आपने बता दिया कि भी अभी बीमारी तो कोई ऐसी खास कोई लगने की संभावना नहीं है, सर्दी का मौसम है। तो ये जो जानकारी आपने दी किसान भाई इस जानकारी से जरूर फायदा उठाएंगे और अपनी मशरूम की फसल को और अच्छे ढंग से पाल के और अच्छा मुनाफा कमाएंगे, ऐसी हमने उम्मीद है। डॉक्टर साहब आपने हमारे से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो विनोद भाई, हाँ भाई, सुनी फिर बातचीत? बिल्कुल भाई। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा खोल खोल कर समझा दिया, और धर्मवीर भाई कोई सी भी जानकारी ऐसी नहीं छोड़ दी जो भाई हमारे नूरा भैया बातें बतानी चाहिए थी या रगी, कोई सी नहीं छोड़ी जी। तो इसी करके तो आप विशेषज्ञों से ही बातचीत करावा सीधी कि भाई किसान भाई विशेषज्ञ की राय का फायदा उठा सके। तो ये थोड़ा सा फायदा आप ये भी तो उठा लें। मैं समझ गया, बातचीत की गिल्ला गिल्ला मनोरंजन बेचा हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए क्या रहे हो वो सुनाओ फिर। आज आप सुनेंगे रागनी किस्सा ईरामल जमाल से। तो फिर देर किस चीज की? वो ईरामल की माँ ना, हाँ, ईरामल की बहू से पूछ रही आके वो हीरामल कड़ा रह गया, अब तक नहीं आ लिया, इतनी बार हो ली, उस मौके की रागनी सुनेंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर भाइयों ने मौसम की जानकारी भी देंगे और कल के कार्यक्रम में क्या कुछ जानकारियां लेकर के आओगे वो भी जानकारी देंगे। तो किस्सा सुनते हैं हीरामल का, तो सुने फिर। भाइयों का भी मनोरंजन कराना जरूरी है। बिल्कुल। हे बुझू सू बहुए तन, हे हीरामल नाया, हे हो गया हमारा कई दिन ते मेरा प्याया, बुझू सू बहुए तन हीरामल नाया, हे हो गया हमारा कई दिन ते मेरा जाया, बुझू सू बहुए तन हीरामल नाया।
जैसे मुनि ममल हे सारे कराज करमल हे सारे कराज करे कोठी और दुकान ढूंढ ली दिख ताला घर में दिख ताला घर में ही बेटे के फिक्र मन भोजन भी ना खाया बुझू सु बहुए तन हीरा मल नया ये हो गया आवारा कई दिन ते मेरा जाया बुझू सु बहुए तन हीरा मल नया हे जिसके बलम पास नहीं के जीना उस वीर का के जीना उस वीर का मन सांप सा दिख से हे मन सांप सा दिख से तेरी सोने की जंजीर का सोने की जंजीर का एक जीना उस वीर का जिसके काबू में ना ब्याया बुझू सु बहुए तन हीरा मल नया हो गया आवारा कई दिन ते मेरा जाया बुझू सु बहुए तन हीरा मल नया कर्मा की लाग रही मैं किस कैसर दर दूं ना किस कैसर दर दूं ना घर बार छूट जा जिस मानस का मानस हो से बेहुना वो मानस हो से बेहुना ए बेटे के हीरा मल बिन घर सूना मैं के फूकू धन माया बुझू सु बहुए तन हीरा मल नया हो गया वारा कई दिन ते मेरा जाया बुझू सु बहुए तन हीरा मल नया बुझूसु बहुए तने हीरा मलना आया। ये थे उमेद सिंह। बिल्कुल। तो आप बता रहे थे ना कि भाई वो समाचारों के बारे में कि भाई लोक संगीत के बाद फिर आप मौसम की जानकारी भी देंगे भाइयों ने, और मौसम की और कल के कार्यक्रम के लिए कार्य तो धर्मवीर भाई देखो रागनी तो बहुत बढ़िया सुना दिया आपने। और अब कल के कार्यक्रम के बारे में, कल के कार्यक्रम के बारे में तो कल तो थारी चिट्ठी मारेगी था। हाँ कल है तो आ रहा भाई छुट्टी का दिन, तो भाई अपना मनोरंजन करें पूरा और उसमें कार्यक्रम सुनेंगे थारी चिट्ठी मारेगी। और मौसम की बात कर रहे थे, और मौसम था भाई, मौसम की तो स्त्रियां हैं विनोद भाई। आज आपने पता है मौसम में कह रहा बूंदाबांदी हो रही थी, और भाई मौसम धुंध और कोहरा, राम जी कभी घुट गए पता। और भाई तापमान जो है अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहा तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और आगे की संभावना फिर कल थोड़ा तापमान बढ़ने की उम्मीद है, अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गरज के साथ कहीं कहीं पूरे हरियाणा में छींटे पड़ने की भी संभावना है। और आज भी जो कड़ी कड़ी बरसात हुई है ना, बरसात थोड़ी हुई है, बूंदाबांदी हुई जरा। हाँ, लेकिन ये जो बरसात है ये विशेषज्ञों का कहना है कि गन्ने की फसल में
और गेहूं की फसल में बहुत फायदेमंद है। तो डरने घबराने की कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो इसके बाद विनोद भाई, दूसरी चर्चा आप कह रहे थे आज की नसीहत के बारे में। आज की नसीहत तो ये है भाई, देखो जिन भाइयों ने पछेती गेहूं बो रखी है ना विनोद भाई, तो जिन्होंने पछेती गेहूं बो रखी है उन्होंने देखो खरपतवार का भी नियंत्रण करना ही पड़ेगा फसल में। तो आज नसीहत में बात करेंगे गेहूं फसल के खरपतवार नियंत्रण की बात। हाँ, यही बात है। और खरपतवारों की अगर बात करें गेहूं में, तो विनोद भाई एक तो देखो घास जाति के खरपतवार हो गए, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हुआ है, दूसरे चौड़ी पत्ती वाले हैं। तो अब घास वाले हो गए गुल्ली डंडा, जंगली जई, लुम्बड़ घास, राई घास, और चौड़ी पत्ती वाले चौड़ी में फिर ये लगा लो बाथू है, जंगली पालक है, मोथा हो गया, मोथा भी उसी श्रेणी में आवे, हिरणखुरी है, कृष्ण होगी, नील होगी, पीत पापड़ा हो गया, चटरी मटरी, वो जो आप खाते फिरा कर देखे तब मालवा, प्याजी और गजरी और कढ़ाई की बात करें। ये कंडाई जो है ये भी उसमें ये जो है ना चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। और रोकथाम की जहाँ तक बात है, रोकथाम तो दो ही तरीके से उसका। वो कौन सी भाई? पहला तरीका तो अपने निड़ाई गुड़ाई करो। हाँ। पर वो आजकल भाई अगर कोई नहीं कर सकता, मतलब लेबर की कमी है या भाई मजदूर नहीं मिलते, या भाई घर में भाई इस तरीके से सिस्टम नहीं है कि हम भाई हाथ से कसौला चला सकें, तो फिर तो रासायनिक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करना पड़ेगा विनोद भाई। और उसमें फिर ये है कि भी जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं उनके नियंत्रण में अपा ले सकें कि एक तो 2,4-D है, जिसको 2,4-D कह दें, सोडियम साल्ट है यो 80% का, तो ये 250 ग्राम ले लेना चाहिए। और या फिर एक और दवाई है जो कि नाम है उसका 2,4-D एस्टर। अच्छा। तो इन दोनों दवाइयों में से कोई सी दवाई लेकर और जी उसका घोल बना लें 200 से 250 लीटर पानी में और छिड़काव कर दें। 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए इसके, मतलब हाँ, बोने के बाद ना 30-35 दिन की जब फसल हो, कहते हैं ना कोर का पानी देना, कोर का पानी देकर फिर जब अपा ये पैर साटी करने लग जाए ना, उस वक्त मतलब ना ये काम करना चाहिए। और धर्मवीर भाई, अगर जो घास जाति की खरपतवार की बात करते हैं, घास जाति के जो खरपतवारों की अगर आप बातें कर लो, तो उसमें तो दवाइयाँ हैं, जैसे डोसानेक्स है दवाई। अच्छा। डोसानेक्स दवाई 800 ग्राम ले सकते हैं। और या फिर ले सकते हैं एरिलोन, डेलरोन, रक्षक, एग्रोन। इसके अंदर साल्ट है आइसोप्रोट्रोन। अच्छा। 75% घुलनशील पाउडर का। तो अगर ये आइसोप्रोट्रोन लेंगे तो 500 ग्राम ले लें। और या फिर एक और दवाई है विनोद भाई, पोनिक्साडेब जो दवाई है 50% इसी की, ये सिर्फ 100 मिलीलीटर दवाई चाहिए। और एक और दवाई है क्लोडीनाफोप। अच्छा। क्लोडीनाफोप को जो किसान भाई हैं वो बाज़ार में जब जाएंगे तो कोई टॉपिक के नाम से मिलेगी, मुल्ला के नाम से मिलेगी, पॉइंट के नाम से मिलेगी, रक्षक के नाम से मिलेगी, और भी कई नामों से ये दवाई मिल जाएगी। तो इसी तरीके फिर एक और दवाई है, वो है सल्फ्रान, जिसने लीडर कह दिया करें, लीडर भी कह दें, सफल 75 भी कह दें, और भी कई नामों से मिल जाएगी। अच्छा। और एक और दवाई है, वो है प्यूमा सुपर या प्यूमा पावर। तो ये दवाई लें तो फिर 400 ग्राम दवाई ले लें। अब ये इतनी सारी जो दवाइयाँ बताने का हमारा मकसद जो है विनोद भाई, वो ये है कि दिक्कत क्या आ रही है कि बार बार आप गेहूं की फसल में आप मतलब जैसे हर बार खेत में गेहूं बोवें, और गेहूं बोवें तो फिर वो उसमें फिर वो खरपतवार उगें, और जब हम दवाई डालते हैं तो वो दवाई का जो है ना सहन शक्ति जो खरपतवार बढ़ा लेते हैं। तो इस वजह से फिर कई ये दवाइयाँ इसलिए बताई गई हैं कि जौन सी दवाई अपने खेत में कामयाब नहीं रही तो दूसरी दवाई बदल कर भाइयों को छिड़काव करना पड़ेगा, तब जाकर के खरपतवारों का सही नियंत्रण होगा, और नहीं तो फिर किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ सके। इसलिए मतलब बहुत सारी दवाइयाँ बता दी, उनमें से देखें कि भाई कौन सी दवाई का इस्तेमाल अपने खेत में करना चाहिए। बिल्कुल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी
तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई, हाँ धर्मवीर भाई, एक बात और किसान भाइयों से करनी है। अच्छा, जो आज की नसीहत बात करेगी वो फसल में खरपतवार नियंत्रण, या तो हमने बात कर ली, और कौन सी बात करेगा आप? और ये बात करनी है कि जो 3 कृषि कानून चल रहे ना, अच्छा, जिसकी चर्चा आजकल अखबारों में भी देखा है, खूब चल रही है। हाँ, कृषि सुधार विधेयक 2020 जो पास हुए हैं, तो उस बारे में जो जानकारी है ना, वो ये है विनोद भाई कि एक तो ये जो MSP सिस्टम की बात है, ये खत्म नहीं होना। अच्छा, ये मतलब चल रहा है और चलता रहेगा। अच्छा, तो इस करके कोई घबराने की बात नहीं है। और जो किसानों की जमीन खतरे में, यह भी एक बात सी चल रही थी झूठ की। एग्रीमेंट तो जमीन का थोड़ी होगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि किसान की मर्जी हो तो करो चाहे ना करो। अच्छा, असली बात यह आता है। और जो एग्रीमेंट करेगा तो फसल का होगा। तो फसल को बेचना चाहो बेच लो, ना बेचना चाहो ना बेचो, उसमें की बात है। यह भी बात ठीक से। हाँ, जहाँ तक बात है ये APMC मंडियों की कि भाई ये कायम रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो सरकार का कहना है कि ये मंडियाँ कायम रहेंगी, ये कहीं नहीं जाती। अच्छा, हाँ, तो और आप ये जो कह रहे थे ना कि भाई कहीं ज़मीन ना चली जावे, या तो ऐसा ज़मीन जो है ना, ज़मीन गिरवी नहीं रखी जाएगी और ना ही कोई गिरवी रख सकता। खास तौर मतलब इस कानून के तहत ज़मीन गिरवी रखी ही नहीं जा सकती, बात ही खत्म। ठीक है। अगर कोई रखेगा तो वो तो गैर कानूनी काम हो गया। बिल्कुल। तो वो वैसे ही उसका फिर कुछ नहीं बनना। और जो दूसरी बात है कि भाई ये भाई किस तरीके से बने, कैसे बने, ये तो भाई एक लंबा सोच विचार कई सालों से चल रहा था, तो तब जा कर के ये जो अब कानून की शक्ल में आया है। और धर्मवीर भाई, एक बात भी चल रही थी कि किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, और यह भी बात झूठ से है। और देखो, सरकार कह रही है कि किसान का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, ना तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगेगा। जुर्माना किस पर लगाओगे भाई? जो उसकी फसल खरीद देगा। किसान पे तो कुछ नहीं। किसान पे कुछ नहीं, किसान तो फायदा है यो। अच्छा अच्छा। तो और भाई जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक बात यह भी है कि भाई अगर हम नहीं कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया है तो फिर हम मतलब फिर तो फंस गए, फिर क्या बनेगा? तो सरकार का कहना है कि किसान किसी भी समय इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सके। बिल्कुल। तो भाई अब किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ले भाइयों से इजाजत। तो अच्छा भाइयों, राम राम।